धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में महाराजा अग्रसेन जी के 5146वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ किया गया। प्रतियोगिता संयोजक विपुल गर्ग व सह संयोजक सोहन लाल मित्तल ने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में जूनियर व सीनियर वर्ग के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर 3-3 छात्र छात्राओं को 26 सितंबर को अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपुरा वालों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अग्रसेन जयंती संयोजक विजय गोयल ने बताया, अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपुरा वालों के नेतृत्व में 25 सितंबर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जयंती संयोजक विजय गोयल, कृष्ण मुरारी मंगल, के मित्तल, दामोदर मित्तल, दिनेश चंद गोयल, मुन्नालाल गोयल, विवेक गोयल, रवि मित्तल दोपुरा वाले, जितेंद्र गर्ग, सुनील गर्ग, अंकुर बंसल, श्री कृष्ण गर्ग, विवेक गोयल, रवि गोयल, सुधीर मित्तल, आशीष गर्ग, शुभम गोयल सहित कई अग्रबंधु। धौलपुर ली मार्शल आर्ट क्लब के द्वारा 15वीं नेशनल ग्रेपलिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कार्यकारी जिला परिषद चेतन सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक बोहरा ने की। स्पेशल गेस्ट के रूप में मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल ले कर्नल श्याम कृष्ण टीपी एवं विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र त्यागी, सचिन शैडवाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल मिश्रा, दिनेश त्यागी, सरपंच प्रतिनिधि लोहारी, रामकृपाल, पूर्व पार्षद आदित्य तिवारी, मंजू सेनगर, मीडिया प्रभारी नताशा बघेल रही। इस दौरान ली मार्शल आर्ट क्लब के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम में 11 बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जापान सोतोकान कराटे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व सभी मंचासीन अतिथियों ने भगवान बुद्ध की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी मंचासीन अतिथियों ने समस्त बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चेतन चौहान ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल के प्रति भी उत्साहित रहना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे जिले में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। सरकार भी ओलंपिक जैसे खेलों को करवाकर बच्चों की प्रतिभा को प्रदेश एवं देश स्तर पर पहुंचाने का एक प्रयास कर रही है। तो वही विवेक सिंह बोहरा ने विजेता खिलाड़ियों को आगे और कड़ी मेहनत करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। धौलपुर के बच्चे ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे। वीरेंद्र त्यागी ने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप मार्शल आर्ट गेम को अच्छे से सीखने के लिए और निरंतर अभ्यास के लिए कहा। इसी के साथ ही स्कूल के मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल ले कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने सभी बच्चों को नेशनल चैंपियनशिप में मेडल लाने पर बधाई दी। मंच का संचालन अनिल मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला सचिव ऋषि मौर्य ने आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों एवं गणमान्य नागरिक और बच्चों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन जिला धौलपुर के तत्वावधान में बसईनवाब उपशाखा का गठन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगला हरलाल में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य व संरक्षक ब्रजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा एवं निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सोनी की देखरेख में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से वासुदेव प्रसाद त्यागी को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत कर नियुक्त किया गया और दयाशंकर अध्यापक को ब्लॉक मंत्री बनाया गया है। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि बसईनवाब उपशाखा का गठन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगला हरलाल में किया गया और साथ ही सभी कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रकार से किया गया: संरक्षक ब्रजेंद्र सिंह प्रधानाचार्य, सभाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व्याख्याता, ब्लॉक अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद त्यागी, ब्लॉक मंत्री दयाशंकर अध्यापक, कोषाध्यक्ष भगवान सिंह शर्मा, संगठन मंत्री पूरन सिंह अध्यापक बसईनवाब, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सुदामा वरिष्ठ अध्यापक, उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा अतर सिंह प्रबोधक, संस्कृत शिक्षा कोक सिंह, महिला मंत्री रेखा शर्मा, प्रवक्ता रामवीर सिंह त्यागी, सदस्यगण प्रधानाचार्य रहमुद्दीन खां पिपहरा, मुरारीलाल त्यागी, विष्णु शर्मा, प्रमोद सिंह त्यागी, लाखन सिंह कुशवाहा जागीरपुरा प्रथम को कार्यकारिणी में सम्मिलित। धौलपुर राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा नव नियुक्त किए गए धौलपुर जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष फैयाज खान उर्फ मुन्ना खान ठेकेदार एवं उपाध्यक्ष मौ फारूक खान व ईद मिलादुन्नबी के सदर निजामुद्दीन खान को अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ राजस्थान जिला शाखा धौलपुर के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन एवं समस्त पदाधिकारीगणों ने उनके निवास पर जाकर गर्मजोशी के साथ हार माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और खुशी जाहिर की। इस मौके पर फैयाज खान ने कहा, मैं समाज को ध्यान में रखते हुए वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करूंगा। इस अवसर पर मास्टर हाजी जमील उद्दीन कुरैशी,
कमरुद्दीन खान, परवेज खां, मिर्जा फारूक बेग, इशाक अहमद, हबीब खान, अफरोज खां, अमजद खां आदि उपस्थित रहे। भारतीय युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके 8 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के युवाओं को रोजगार देने की जगह सरकारी कर्मचारियों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। मिर्जा ने बताया कि देश की एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार सीएमआई आंकड़े कहते हैं कि देश में कर्मचारियों की संख्या 45 करोड़ थी, जो 8 साल में मोदी कार्यकाल में घटकर 41 करोड़ हो गई। इसका मतलब यह है कि 4 करोड़ लोगों की नौकरियां छिन गई। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार बता रही है कि अर्थव्यवस्था 5 या 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में आर्थिक विकास दर 5, 6 या 7% नहीं 0% की दर से बढ़ रही है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है। जिस दिन आप असंगठित क्षेत्र के आंकड़े उसमें जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि विकास दर 0% है। मिर्जा ने और आगे बताते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% से भी कम है, क्योंकि तिमाही विकास दर के आंकड़े को संगठित और कॉर्पोरेट सेक्टर पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र को इसमें पूरी तरह शामिल नहीं किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र। जबकि चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि कपड़ा उद्योग, कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में कारखाने बंद हो गए हैं। इसका मतलब है कि यह आकलन गलत है कि असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की रफ्तार से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा असंगठित क्षेत्र कुल वर्कफोर्स का 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन होता है। अगर जहां 94% लोग काम कर रहे हैं वहां उत्पादन और रोजगार कम हो रहे हैं तो वहां मांग घट रही है। नोटबंदी जीएसटी के बाद असंगठित क्षेत्र एक तरह से ढह गया है। पहले सरकार ने नोटबंदी लागू की जिसमें छोटे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की उद्यमों की कमर तोड़ दी। फिर 8 महीने बाद जीएसटी लागू हो गई। उसके बाद बैंकों के एनपीआर का असर पड़ा। इस सब के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट ने असर डाला। 3 साल में देश की अर्थव्यवस्था को बड़े बड़े झटके लगे, जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। असंगठित क्षेत्र में इतनी नौकरियां जाने से उत्पादनों की मांग घटने लगी और संगठित क्षेत्र भी संकट में आ गया। जब लोग उपयोग नहीं करेंगे तो कंपनियां उत्पादन करके भी क्या करेंगी। मांग घटने के बाद उपयोग की क्षमता घटी, उपयोग की क्षमता कम हुई तो निवेश भी कम हो गया। इस रिपोर्ट की जानकारी देने के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के धौलपुर जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा ने कहा कि आज देश की जो स्थिति है और प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल में जितनी महंगाई बढ़ी है, जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, वह पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सभी सरकार के मंत्रियों को, सलाहकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि देश की जनता को महंगाई से तथा देश के नौजवान युवाओं को बेरोजगारी से किस प्रकार निजात दिला सकते हैं। महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव के तीसरे दिन श्री अग्रसेन सेवा सदन में सामान्य ज्ञान, रंगोली तथा मेहंदी की प्रतियोगिता कराई। कार्यक्रम की शुरुआत महाराज अग्रसेन जी के सामने गिरीश गर्ग प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद प्रतियोगिता कराई जिसमें सामान्य ज्ञान वर्ग में 122, वर्ग ब में 95 तथा वर्ग से 91 प्रतियोगियों ने भाग लिया। सामान्य ज्ञान में निर्णायक डॉक्टर NK बंसल, अमर गर्ग, नरेंद्र गोयल, अनिल गोयल, ओम प्रकाश गर्ग तथा गिरीश बंसल थे तथा ब्रिजमोहन सिंघल तथा अजय बंसल फ्लाइंग में रहे। रंगोली प्रतियोगिता में 41 बालिकाओं तथा 13 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें निर्णायक अंजना मोदी, ममता सिंघल तथा इंदिरा जिंदल थी। रंगोली प्रतियोगिता वर्ग में प्रथम डॉली गर्ग, द्वितीय कामिनी बंसल तथा तृतीय गायत्री गोयल रही तथा वर्ग ब में प्रथम पूजा गर्ग, द्वितीय मनीषा गोयल तथा तृतीय आभा सिंघल रही। मेहंदी प्रतियोगिता में 111 महिलाओं तथा 108 बालिकाओं ने भाग लिया। गरीब और जरूरतमंदों को केवल 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोइयों की सुविधा का लाभ अब जिले में अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा। जिले में जनसहभागिता से 12 नई इंदिरा रसोइयां आज से शुरू हो गई है। रोडवेज बस स्टैंड के पास विद्या जन जागरण समिति के सहयोग से संचालित स्थित इंदिरा रसोई के उद्घाटन के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा जनसेवा के भाव के साथ जनभागीदारी से इन रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी भूखा न सोए की संकल्पना इन रसोइयों के माध्यम से साकार होगी। उन्होंने कहा कि जिले में अब कुल 19 इंदिरा रसोई संचालित है, जिनमें अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्ति भोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रसोइयों के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों तथा निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के क्षेत्र कार्य करने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि जिन लोगों के पास भोजन करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उन्हें भी संस्थाओं के सहयोग से भोजन उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने इंदिरा रसोई में आने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना में पंजीकरण करवाकर लाभ उठा सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में शुरू की गई इंदिरा रसोई में हर वर्ग का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सम्मान पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकता है। भोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रसोई संचालकों से भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की। इस दौरान नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए आज 512 नई रसोइयों का मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया है। संपूर्ण राजस्थान में अब इनकी संख्या बढ़कर 870 हो गई है। धौलपुर शहर में पहले 3 इंदिरा रसोई संचालित थी, जो अब बढ़कर 9 हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद को गर्म पौष्टिक भोजन मिले। कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कहा कि इंदिरा रसोई गरीब व्यक्तियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मात्र 8 रुपये में सम्मान पूर्वक भोजन उपलब्ध हो रहा है। रसोई संचालक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर आमजन में विश्वास बनाए रखे। उन्होंने कहा कि अपने आसपास स्वच्छता रखे, स्वच्छता ही सेवा है। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त नगर परिषद लाजपाल सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। सभी इंदिरा रसोइयों की लोकेशन इस प्रकार रखी गई है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद उपाध्यक्ष माया शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी अशोक मिश्रा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रसाद शर्मा ने किया। इस दौरान रसोई संचालक अजय राजावत, प्रबंधक नमन गर्ग, रामू सिकरवार सहित अन्य पार्षद व गणमान्य नागरिक मौजूद। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बा स्थित अंबेडकर पार्क में रविवार को भीम आर्मी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर से पधारे हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं मंच का संचालन वीरेंद्र मौर्य के द्वारा किया गया। बैठक में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि मनोज बैरवा रहे। बैठक के दौरान कन्हैया लाल, पारस सोनवाल, शिशुपाल, गोविंदा, मनीष